Hello everyone. So I'm going to solve another question under the series CAT previous year. We are solving questions of algebra. My name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentile और ये मेरी previous 4 attempts of CAT की percentile. Question देखते हैं. Question है, consider a sequence S whose nth term Tn is defined as 1 plus 3 by n. So Tn की value है n plus 3 by n. अब हमें क्या बताना है आगे, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ s स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ टर्म टू द 60th टर्म. ओके, सो t4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/4, t5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5, t6 क्या हो जाएगा 9/6, t7 10/7, t8 11/8, t9 12/9 and t10 will be equal to 13/10. हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारा काम हो जा रहा है. अब इनको सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या मिलेगा 7/4 इंटू 8/5 इंटू 9/6 इंटू 10/7 इंटू 11/8 इंटू 12/9 इंटू 13/10 इंटू डॉट डॉट डॉट. लास्ट के टर्म्स क्या होंगे 60th टर्म निकालना है, यानी कि 63/60 इंटू 62/59 इंटू 61/58. अब देखो ये 7 और ये 7 कट गया, 8 और 8 कट गया, 9 और 9 कट गया, 10 और 10 कट गया. तो जैसे ही पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, समझ लो कि तुम्हारा काम ओवर हो चुका है, आंसर लिखने का टाइम आ गया. आंसर क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हुआ है उसके पहले क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 1/4 इंटू 5 इंटू 6. अब 3 टर्म बच रहे हैं स्टार्टिंग के, तो हम क्या करेंगे, हम एंड के 3 टर्म लिखेंगे और उन 3 टर्म से हम क्या उठाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स के जो एलिमेंट कैंसिल हो गए हैं वो एलिमेंट हम लास्ट के 3 टर्म से पिक कर लेंगे. तो यहाँ पे तीनों के न्यूमरेटर कैंसिल हुए हैं, तो लास्ट के तीनों न्यूमरेटर उठा लो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 61 इंटू 62 इंटू 63 एंड दैट इज योर आंसर. अब सॉल्व कर लो इसको. सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. सो हमारा आंसर हो गया 61 इंटू 31 इंटू 21/20. अब इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सीधे, बिकॉज कैलकुलेटर हमें एग्जाम में मिल रहा है. तो सॉल्व कर लेते हैं. वी हैव 61 इंटू 31 इंटू 21 divided by 20, that gives us 1985.55. So that is your answer, which is option number 2. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें इस तरीके से होता है. तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है तो ये सीरीज बना के देखो कि कहाँ पे टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं, और जिस टर्म में पूरे एलिमेंट कैंसिल हो जाएं उस टर्म के पहले क्या क्या बचा है उतना ही उसके एंड में से उठा लेना है और बस हमारा आंसर आ जाएगा. So guys, I hope you are liking what we are doing for you, and if you appreciate our efforts, please like, share and subscribe, and keep watching, keep learning. That's it. Thank you. All the best.